नमस्कार दोस्तों कहते हैं जब मानव अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है तो उसका विनाश होना तय होता है। और ऐसा ही हुआ था दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत में। हाँ जी दोस्तों, एक छोटी सी गलती इंसानों के द्वारा की गई और पूरा बेरूत शहर, बेरूत पोर्ट लोगों का दोस्तों बता दे दिल दहला दिया। हाँ जी दोस्तों, ऐसी ही घटना के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों कोई आम विस्फोट नहीं हुआ था। जैसे लगा कि परमाणु बम किसी देश ने किसी देश के ऊपर छोड़ दिया हो। हाँ जी दोस्तों, इसी घटना के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों बता दें, दिन था 4 अगस्त 2020। हाँ जी दोस्तों, सारी चीज़ें कॉमनली चल रही थी, समान रूप से सारी चीज़ें बेरूत पोर्ट पे चल रही थी। लेकिन अचानक से एक ऐसा विस्फोट होता है कि पूरा बेरूत हिल जाता है, सारी बिल्डिंगें हिल जाती हैं दोस्तों, और कुछ ही क्षण में लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं और कई सौ लोगों की जान चली जाती है। सोचिए दोस्तों, आप वहाँ पे कार्य कर रहे होते या कुछ अन्य प्रक्रियाओं में बिजी रहते और अचानक से एक घटना होती और आप 1 सेकंड के अंदर में ख़त्म हो जाते। ना आपके पास समय होता अपने परिवार को संभालने के लिए, ना आपको अपने आप को दोस्तों। तो कैसा लगता? और ऐसा ही हुआ था बेरूत पोर्ट पे दोस्तों, 4 अगस्त 2020 की शाम को दोस्तों। और यह पूरी तरीके से दोस्तों पूरी दुनिया में दोस्तों इसकी खबरें चलती हैं और जैसे लगता है कि किसी देश ने परमाणु बम किसी देश के ऊपर छोड़ दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे वेव्स आई थी, शॉक आए थे, और जो बिल्डिंगें टूटी थी और जो आसपास की बिल्डिंगें थी वो तो राख में तब्दील हुई ही थी, लेकिन लगभग 200-300 किलोमीटर दूर तक इसके जो वेव्स होते हैं और आवाज़ होते हैं ना, वो सुनाई देते हैं, महसूस किए जाते हैं। कैन यू इमेजिन दोस्तों, ऐसा धमाका हुआ था बेरूत पोर्ट पे 4 अगस्त 2020 के दिन दोस्तों। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी गोदाम पे क्या होता है दोस्तों, आग लग जाता है और अचानक से इतना भयंकर विस्फोट होता है कि वहाँ की सारी चीज़ें अचानक राख में तब्दील होती हैं, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास दोस्तों। और 6 किलोमीटर तक बता दें जो बिल्डिंगें होती हैं वो हिल जाती हैं, उनकी खिड़की जो हैं टूट जाते हैं, सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं और कई लोग बेघर भी होते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो था विस्फोट के बारे में, बट आइए जानते हैं कि इसका कारण, मेन रीजन क्या था यह विस्फोट होने का। क्या था ना दोस्तों, 2013 के आसपास देखिए पोर्ट था, बेरूत पोर्ट। हर जगह पोर्ट होते हैं, छोटे छोटे बंदरगाह जिसे बोला जाता है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप खड़ी होती हैं और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो वहाँ पे किया जाता है, तब जाकर आपको प्रोसीड किया जाता है नेक्स्ट प्लान के लिए, नेक्स्ट ट्रैवल के लिए, क्योंकि हर देश से आप परमिशन ज़रूर लेंगे अगर उसके एरिया से आप गुजर रहे हैं शिप लेकर। तो यही होता है दोस्तों, जो शिप एक आता है बंदरगाह पर और उसमें क्या था ना, अमोनिया नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट, और यह पदार्थ बता दें दोस्तों खाद्य सामग्री में यूज होता है, एक कहें तो उर्वरक के फर्टिलाइजर के तौर पे। और लेकिन इसका उपयोग कहीं कहीं पर क्या होता है, विस्फोट के तौर पे भी किया जाता है, ताकि हम क्या करें, पहाड़ों को तोड़कर क्या कर सके दोस्तों, जो कंकड़ होते हैं, गिट्टी, बालू, पत्थर, ये सारी चीज़ें बना पाए। तो 2 चीज़ों में इसका उपयोग होता है, एक खाद्य के रूप में फर्टिलाइजर के तौर पे, एक विस्फोटक के तौर पे। तो यही दोस्तों होता है कि इस शिप पे बता दें अमोनियम नाइट्रेट से भरा शिप होता है ये। ऐसा ही एक शिप बता दें दोस्तों बेरूत पोर्ट पे आता है और पूरा बता दें अमोनियम नाइट्रेट से यह क्या होता है, शिप भरा होता है। और यह पदार्थ बता दें दोस्तों खाद्य सामग्री में किया जाता है और साथ में विस्फोटक के रूप में, यानी दोस्तों दोनों तरीके से हम इससे विस्फोट भी करा सकते हैं और फर्टिलाइजर के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, खाद्य के रूप में खेतों में अधिक उर्वरता लाने के लिए क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते थे। और ऐसा ही शिप बेरूत पोर्ट पे आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलतियां होने की वजह से जो बेरूत का प्रशासन होता है वो इसे सीज कर लेता है, मतलब रोक लेता है और आगे प्रोसीड नहीं करता है। जाहिर सी बात है, शिप को खाली करना पड़ेगा और उस सामान नाइट्रेट को रखना पड़ेगा।
और ऐसा ही दोस्तों एक गोदाम होता है, गोदाम नंबर 12 बेरूत पोर्ट पे, और वहीं पे ये शिप का जितना भी सारा माल होता है वो वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, देखिए इस सामग्री को रखने के लिए बहुत से हमें सुविधा चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी चाहिए होते हैं, क्योंकि ये विस्फोट के रूप में भी बदल सकता है अगर इसमें चिंगारी लगी, आग लगी तो। और ऐसा ही दोस्तों बेरूत की प्रशासन लापरवाही करती है। क्या किया जाता है, चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं 6 साल में, बट इसका रिप्लाई नहीं आता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बेरूत की जनता को दोस्तों, बेरूत के पोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों को दोस्तों। क्योंकि देखिए आसपास कार्य होते हैं और जब वेल्डिंग होंगे या किसी प्रकार की चिंगारी उसके पास गई होंगी अमोनियम नाइट्रेट के पास, तो वो अचानक से विस्फोट के रूप में बदल गए होंगे। और यही कारण होता है दोस्तों कि वहाँ पे एक भयानक परमाणु बम जैसा विस्फोट होता है और 3 लाख से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, बेघर हो जाते हैं। 6000 लोग दोस्तों घायल होते हैं और 200 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। कैन यू इमेजिन दोस्तों, इतना भयानक दृश्य हमें देखने को मिलता है उस समय 4 अगस्त 2020 की रात को दोस्तों। कैन यू इमेजिन, आप वहाँ पे होते तो आप कैसा फील करते। वहाँ के लोगों ने ये सारी चीज़ें दोस्तों अचानक से सही होंगी। सोचिए कोई घर से लौट रहा होगा तो कोई बच्चे खेल रहे होंगे, उस वक्त क्या बीती होगी उनके अपनों पर, कोई अपनों के लिए तरस रहा होगा मिलने के लिए, कैसे होंगे हमारे लोग। छोटी सी गलती दोस्तों इंसान की, अगर उस सुविधा देकर उस पदार्थ को रखा गया होता तो वो विस्फोट 4 अगस्त 2020 की शाम को वहाँ पे नहीं होता और बहुत सारे लोग बच जाते। यही दोस्तों होता है लापरवाही। अगर हम ध्यान न दें तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कुछ समय में, चाहे जीवन हो दोस्तों, चाहे कोई स्थान हो, चाहे राजनीति हो, कहीं पर भी आप कोई भी जिम्मेदारी आपको मिली है तो उस जिम्मेदारी को 100% निभाने का कृपा करें, नहीं तो उसका रिजल्ट हमें परिणाम वैसा ही दिखेगा जैसा आपने जिम्मेदारी को निभाया है। आप उससे बच नहीं सकते। गलत किया है तो गलत परिणाम दिखेंगे कुछ समय में, बट दिखेंगे ज़रूर। अगर राइट किया है तो राइट हमें देखने को मिलेंगे। और बेरूत पोर्ट पे दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है, बहुत से लोग वेडिंग शूट कर रहे होते हैं, कहीं पे सर्जरी चल रहा होता है, ऑपरेशन चल रहा होता है। सोचिए अचानक से 1-2 सेकेंड में वो राख के रूप में तब्दील हो जाते हैं। कई CCTV वीडियोज में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पे ये वेव आई एक विस्फोट के बाद दोस्तों, यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी कई फीट ऊंची उड़ गई थी। कैन यू इमेजिन दोस्तों, ऐसी भी चीज़ें हुई थी बेरूत पोर्ट पे। और इतिहास का देखा जाए तो हमें लगता है सबसे बड़ा विस्फोट यही था, परमाणु बम जैसा। जैसे कि लगा कि किसी ने छोटा सा परमाणु बम बेरूत पोर्ट पे क्या किया है, छोड़ दिया है किसी देश ने। 6 अगस्त 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, वैसा ही देखने को मिलता है बेरूत पोर्ट पे दोस्तों। हालांकि यह एक अन्य प्रकार से विस्फोट हुआ था, एक लापरवाही की वजह से यह कोई आतंकवाद हमला नहीं था। बट दोस्तों ये सीखने को है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें बना रखा है जो 1 सेकेंड में हमारी पृथ्वी को क्या कर सकता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं विस्फोट के तौर पे, चाहे परमाणु बम हो, चाहे हाइड्रोजन बम हो। और नेक्स्ट 1000 सालों में हम कितना बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी बना लेंगे, जिससे कि ये तो अभी परमाणु बम है और न्यूक्लियर हथियार हम बनाएंगे, पावरफुल शक्तिशाली मिसाइलें बनाएंगे। तो वो एक तरीके से हम ही अपने आप का विनाश करेंगे। इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक छोटी सी गलती, सोचिए आज तो सभी देशों के पास मान लीजिए अगर छोटे मोटे हथियार हैं, बट वो गलत व्यक्ति के हाथ में लग गए, परमाणु बम जैसे कि, तो वो तो अपने आप को मरा हुआ समझेगा, तो अगले वो कुछ नहीं समझेगा। अगर गलत व्यक्ति के पास वो बम लग गया हाथ, तो क्या विनाश होगा दोस्तों। और पृथ्वी पे इतने परमाणु बम हैं कि कई बार पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, कैन यू इमेजिन। तो इस पर हमें विचार करना है कि हमारा साइंस आगे जाए, टेक्नोलॉजी आगे जाए, लेकिन ऐसा भी न जाए कि हम खुद अपने विनाश का कारण बने। और क्या होता है दोस्तों ना, जो ये अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, ये 2750 टन होता है, बहुत अधिक मात्रा में। तो इसलिए इतना बड़ा विस्फोट होता है कि इसकी आवाज़ दोस्तों दूसरे देश तक जाती है। 300-400 किलोमीटर दूर तक इस आवाज़ को सुना जाता है। और दुनिया के अखबार जो है उस दिन इस खबर से
फटे भरे मिलते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह जानकारी जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।